संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनना है, अंधेरे में काम नहीं कर सकते हम, हमारी आंखें वहां जवाब दे जाती हैं। हमें प्रकाश चाहिए। अब ले लो, बाहरी प्रकाश के बिना तो हम जगत का काम नहीं कर पाते। 98.4 डिग्री हमारा तापमान है शरीर का। इसका अर्थ क्या है? दीपक है अंदर, आज्ञा चक्र में रखा है, गर्मी दे रहा है, जलने वाली गर्मी नहीं है। ध्यान से सुन लो, अग्नि के रूप बदलते हैं। एक तो बाहर अग्नि जल रही है लकड़ियों में, बिल्कुल जल रही है, उसके ऊपर तवा धर देती माता पहने। तवा अग्नि नहीं जला रहा, गर्मी खींच के ले आ रहा है। उतनी जितनी रोटी पकेगी, फुल्का पकेगा, चपाती पकेगी, उतनी हम ले रहे हैं। और करनी हो थोड़ी तो मोटा बना दो, और मोटा कर दो, थोड़ी सी कम कर दो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारे अंदर जो दीपक मालिक का रखा हुआ है वह भी तो गर्मी दे रहा है। फिर वो निकल जाएगी आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा की ज्योति स्वरूप का अंश है वो। फिर शरीर ठंडा हो जाएगा और बोल देते हैं ठंडा हो गया, दादाजी तो गुजर गए, पिताजी तो गुजर गए, हाथ ठंडे, पैर ठंडे, मस्तक भी ठंडा हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? गर्मी तो है। फिर वह गर्मी किस चीज की है? वह ज्योति की है। अब सुनना है, फिर सुन लो, थोड़ा दृष्टांत ले लो। पिंड में आत्मा का कोई वजन नहीं कर सकता। आज तक मशीन नहीं बनी संसार में कोई आत्मा का वजन कर दे, इतने ग्राम होगी। पिंड में दृष्टांत लेना। अभी सूर्य की एक किरण निकाल लो रोशनदान से अंदर, जिसमें 1-2 किरण निकले, छोटा सुराख रख दो, वजन करके देखो उस किरण का, कोई नहीं कर सकता। उस किरण के नूर का भी वजन नहीं कर सकता कोई। फिर इसका, जिसका मालिक ने रखा अंदर, इसका भी कोई वजन नहीं कर सकता।
सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, घट में बैठी है, अंदर बैठी है। उस आत्मा के दर्शन करेंगे हम तो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। फिर वही आत्मा अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा है। जब अविनाशी परमात्मा के दर्शन करेगी आत्मा तो परमात्मा ज्ञानी हो जाएंगे। और दोनों के दर्शन जब हो जाएंगे, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत का आवेश होई। साहिब ने कह दिया है, जो आत्मा को भी देख चुका है, परमात्मा को भी देख चुका है, वह संत है। इससे पहले संत नहीं। यह भेद काया से न्यारा जानने बिरला कोई, बहुत बिरला जानता, कोई कोई जानता इसको। तो इसलिए आत्मज्ञानी बनने का, परमात्म ज्ञानी बनने का हमें मौका दिया यहां पे। आज अभी हमारा है। एक एक पल जो जा रहा है, क्या पता कब जीवन की श्याम हो जाए। कुछ करेंगे डेरा। सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी हमारी। कोई नहीं पूछने आएगा कहां गया ये, नहीं कोई देख सकता। आज मौका है, दिया है मालिक ने। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर चले जाओगे, चले जाओगे जी चले जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। मुट्ठी भींचे आया जगत में, मुट्ठी भींचे आया जगत में, हाथ पसारे जाओगे जाओगे जी जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। यह तन समझ कागज की पुड़िया, यह तन समझ कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाओगे भूल जाओगे जी भूल जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। यह तन समझ ओस का मोती, यह तन समझ ओस का मोती, पवन ढले पवन लगे ढल जाओगे ढल जाओगे
खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाओगे, मरी जाओगे जी मरी जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछताओगे, पछताओगे जी पछताओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। सिमरन बिन गोते खाओगे, परमात्मा का भजन अगर नहीं किया, भव सागर में गोते खाती जा रही है आत्मा। श्री गीता में कहा हुआ है, अध्याय 2 श्लोक 22, 23, 24, 25। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सत्य है। ये कर्मानुसार नाना प्रकार के तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी जा रही है। कर्मानुसार हमें फल मिलते हैं, उन्हीं फलों के गुलाम बन जाते हैं हम। कर्म दो ही करते हैं हम, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म में दुख है, पुण्य कर्म में हल्का सा सुख है, लेकिन दोनों कर्मों को काट के अमर लोक जाया जाता है। सहजो सहज ही श्वासा तीर्थ, जो कोई जाने नहाए, पाप पुण्य दोनों कटे और हरिपद पहुंचा जाए। बहन से जो बाई अमरलोक की संत हुई है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, सहजो सहज ही श्वासा तीर्थ, हमारे श्वासों में तीर्थ है, इसी में है। आज्ञा चक्कर में जाके वहां पे बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, मानसरोवर है, जहां आत्मा स्नान करती है। जैसे हमारा स्नान करने से बाहरी मैल उतर जाता है शरीर का, आत्मा पे पड़े हुए कर्मों के, पाप कर्मों के जो मैल हैं वह धुलने लगते हैं। मानसरोवर में स्नान करती आत्मा, और फिर यहां से चलने की तैयारी होती है। पाप पुण्य दोनों कटे, दोनों बंधन है। काल पुरुष ने जब राज सत्ता यहाँ के लिए भक्ति करके सत्य पुरुष से तो शर्त रखी थी, है मालिक, मैं आत्मा को कर्मों के दंड में फंसाऊंगा, पुण्य कर्म का फल अलग दूंगा और पाप कर्म का फल अलग दूंगा, मुक्ति नहीं होने दूंगा। पुण्य कर्म क्या है? ऑफिसर, मंत्री, सेठ, राजा बनाऊंगा, सुख दूंगा। फिर इसी के एवज में वो आत्मा पाप कर्म करेगी, फिर 84 में ठोक दूंगा, आजाद नहीं होने दूंगा। नहीं समझे बात को? सुख दे दूंगा, पुण्य कर्म के बदले आएगा, धनवान हो जाएंगे हम, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे हम, राज सत्ता आ गई। फिर इन्हीं के करने में पाप कर्म करेंगे हम, फिर 84 में ठोकेगा, आजाद नहीं होने दूंगा। और सुन लो, पुण्य कर्मों के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूंगा। बड़ी बात आ रही है, सुन लो ध्यान से। 2 खाते हमारे बैंक में,
एक खाता लोन का है, एक जमा खाता है। लोन अलग चुकाओ, जमा खाता अलग से ले लो। पुण्य कर्म क्या है? जमा खाता। इसके बदले में पाप कर्मों को नहीं कटने दूंगा, अलग भोग मिलेगा, और पुण्य कर्मों का अलग भोग दूंगा, आजाद नहीं होने दूंगा। तो बहन से जो भाई क्या कह रही है? सहजो सहज ही, सहज मैंने आसानी से, धीरे धीरे श्वासों के साथ आज्ञा चक्र में आएंगे हम। 10वें द्वार पे आएंगे हम। 9 द्वार में दुनिया पड़ी है और बंधन है 9 द्वारों में। 10वें द्वार से बंधन कटना शुरू हो जाएगा हमारा, तब तक बंधन नहीं कटेगा। सहजो सहजी श्वासा तीर्थ। अब तीर्थ का श्वासों का बताओ, श्वास रखे कहां में बताओ, सोचो। नासिका का अगला हिस्सा यहां त्रिकुटी में हमारा, दोनों आंखों से ऊपर है, दोनों कानों से ऊपर है। यहां है क्या रखे? यहां पे कुंभक घड़ा है, श्वास भरे हैं, टपक रहे हैं, 9 द्वारों में श्वास जा रहे हैं। इन्हीं 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। भक्ति कर्म 10वें द्वार से शुरू होना था, वह शुरू नहीं किया। इन 9 द्वारों में पुण्य कर्म थे, पाप कर्म थे, भोगता बन के आत्मा पड़ी है। पता था काल पुरुष को कि निकल पाना बड़ा मुश्किल आत्मा का, क्योंकि नकली गुरु आएंगे, काल के गुरु प्रचारक आएंगे, वो कर्म कांड देंगे, बारी सिस्टम देंगे, जबान के दे के, मंत्र तंत्र दे के फंसा लेंगे जीवात्माओं को। 10वां द्वार खुलने ही नहीं देंगे, उनको पता ही नहीं है, वो रोक लेंगे जीवात्माओं को। कोई कोई बिरला अमरलोक का संत आएगा और पूरे भेद बताएगा और तोल मोल करेगा। भक्ति 3 प्रकार की है भाई, सुन लो ध्यान से। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सत्य भक्ति। मूल्यांकन कर रहे हैं साई। सरगुण भक्ति क्या है? 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी। 10 इंद्रियों के द्वारा बाहर पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, माला फेरना, जबान के मंत्र बोलना आदि आदि कार्य, ये सरगुण भक्ति। पुण्य कर्म बनेंगे, अमरलोक नहीं मिलता इससे। पुण्य कर्म बनेंगे हमारे, नौकरी मिल जाएगी बच्चे को, धन आ जाएगा थोड़ा बहुत, राजसत्ता मिल सकती है। फिर कब तक? शरीर कब तक हमारा? 70 साल के बाद तो शरीर जवाब दे देता था हमारा। घर में घी तो है, सब माल भरा, डॉक्टर का परहेज आ चुका है, चिकनाई बंद, मीठा बंद, ये फला बंद, दूध बंद, घी बंद। जी क्या खाएं? सूखी रोटी खाओ और पशु बन जाओ। वो अनाज खाते हैं, तुम पका पका खाओ, वो कच्चा खा जाते हैं। धन तो है, माल तो है, घर में रसोई भरी है, सारे परहेज वो नहीं खा सकता। धनवान तो बहुत बाद में बना है। जब दांत थे तो चने नहीं थे, अब चने आ गए, अब दांत गए। धन तो आया, बहुत बाद में आया। 65 साल के बाद हम धनवान हो गए, लेकिन धन का मजा लेना श्वास फूलता है, तीर्थों पे नहीं जी जा सकता। ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नहीं जी घुटने जवाब दे गए, अक्षम हो जाएगा, सक्षम नहीं रहेगा। सरगुण भक्ति। अब है निर्गुण भक्ति। श्वास के द्वारा धीरे धीरे हम आज्ञा चक्र में आएंगे, चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे, रिद्धियां सीधियां करामाते हमारे पास आएंगे। स्वर्ग मिलेगा, बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बाद भी वापसी हो जाएगी हमारी। अब है सत्य भक्ति, सत्य लोक की, अमर लोक की भक्ति, जो सदीवी भक्ति है और आत्मा का आनंद धाम है, वो वहां जाना है। अब तीनों भक्ति में से आसान तो है सरगुण भक्ति, देख देख के करते हैं, जमा हो जाता है, लेकिन मुक्ति तो नहीं देती वो। तुलना तो हमने करनी है और सुनना है। सत्य भक्ति भी हम संत उसमें गृहस्थाश्रम में रहकर कर सकते हैं, कठिन नहीं है।
गृहस्थ आश्रम में रहें, पति पत्नी भी रहें, पालन पोषण भी बच्चों करें, घर में रहें, भेद जान के भक्ति कर लो 2.5-3 घंटे, क्या बिगड़ रखा। 2.5-3 घंटे हम टीवी देखते हैं, हर रोज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दाएं बाएं भी जाते हैं टाइम पास करने के लिए। अपने लिए खर्च लो 2.5-3 घंटे, खुद के लिए कर लो। फिर क्या है, फिर घर में रहो, भक्ति करो, पार हो जाओ, संसारिक कर्म भी करो। संत नहीं कहते तुम संसार को छोड़ दो, नहीं, संसार की आसक्ति छूटेगी। आसक्ति क्या है, दृष्टांत ले लो। पिंड में हम जवान हैं, पैसे कमा रहे हैं और 500 रुपए का हम सेट लेके आए, गिलास का, चाय का या जूस पिलाने का ले आए, और बच्चा भर के 6 गिलास कंच के थे, बड़े बढ़िया थे, बड़े प्यार से लिया था उसका पिता, और ठोकर लगी, गिर गए, टूट गए। वो उसको बुलाया, थप्पड़ मारे 2 दबा के। तुझे दिखाई नहीं देता 500 रुपए के आए थे परसों? पिताजी टूट गए। अब देखना, टूट तो गए थे, बच्चे ने जानबूझ के नहीं तोड़े थे, लेकिन आसक्ति धन की इतनी थी कि सामने नुकसान हो गया, देख नहीं पाया। वो सत्संगी बन गया, उपदेश ले लिया, सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, विवेक बढ़ गया, बुद्धि तीव्र होने लग रही है। अब क्या किया, बेटे ने 5,000 रुपए खो दिए। आया, पिताजी वो चीज नहीं लिया सका मैं बाजार से, 5,000 रुपए गुम हो गए। बेटा कोई बात नहीं, तू ठीक ठाक आया है ना, मैं ठीक आया हूं, कोई बात नहीं बेटा, लग पकड़ 5,000 रुपये, आज तो कोई दुख नहीं हो रहे। 500 रुपए थप्पड़ मारे थे और 5,000 रुपए, अब कुछ नहीं। ये आएगा, ये विवेक आएगा। आसक्ति कम हुई है धन के प्रति। पैसे तो कमा रहा, आज भी खर्च भी रहा है, जो आसक्ति थी ना उसमें कमी आई है। पिटाई करना, गाली गलौज करना, घरवाली को, क्यों, किस लिए? सारे परिवार के सदस्य एक कुनबा मिलके धन कमाते हैं और खर्चते हैं और कारोबार चलाते हैं। फिर सदा के लिए हम तो नहीं रहने वाले, यहां पे सभी चले जाएंगे धीरे धीरे। आसक्ति कम होगी, ये भक्ति में शक्ति है, विवेक आ जाएगा। सत्य भक्ति में आप गृहस्थ आश्रम में रहें, भेद जान के भक्ति करें, साथ साथ जगत का काम भी करें। इतनी आसान है संत मत की भक्ति। और क्या होगा सुनो ना, है आप सर्वज्ञाता हो जाओगे। वेदों को, श्री गीता को छूना नहीं पड़ेगा, सारा ज्ञान उनका अंदर आ जाएगा आपके भीतर। सारा अनुभवी ज्ञान भीतर से पैदा होगा। उसे बोलेंगे अनुभवी ज्ञान आ गया, अनुभवी सत्य है वो। कैसा सत्य? हमने अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, हम फूक दिया होता, जल गए होते, वापिस कर लिया। हमारी तरह पूरे संसार का जो भी आदमी अग्नि की तरफ हाथ करेगा, अनुभव होगा, फूक देगी। ये सत्य हो गया। ये अनुभव होते हैं, ये आएंगे हमारे अंदर। तो श्रीवाणी चल रही है साहिब की, क्या लेके तूने जन्म लिया था, क्या लेके चला जाएगा। मुट्ठी बीच से आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। साहिब कह रहे हैं भाई धन तो ले आया था, मुट्ठी देखोगे बच्चे की बंद होती है, खोल लो, जबरदस्ती खोलते हैं कई बार, खोल ले फिर बंद, खोल लो फिर बंद। बंद क्यों है? समासों की पूंजी ले रहा अगला, समासों की पूंजी लेके आया है और मौत पे हाथ खाली। लुटा गया पूंजी, हाथ खाली पड़े हम तो। समासों की तो कोई दुकान भी नहीं संसार में, कहीं से मोल ले लेंगे हम। ऐसा होता तो राजा लोग तो मरते नहीं, कभी मोल लेते रहते नहीं। परमात्मा ने हमें जितनी शक्ति परमात्मा की है, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा, कोई
मतभेद नहीं कर रखा, सबको सम्मान दे रखी है। सूर्य निकला हुआ है, देख लो तुम, क्या गरीबे घर पे सूर्य नहीं जा रहा? क्या झोंपड़ी में नहीं जा रहा? महल में नहीं जा रहा? सबकी जगह जा रहा है। तो हवा चलती है, गर्मी हो सर्दी हो, समान रूप में दे रहा है वो तो हमने अपनी कमाई करके कोठी बंगले बनाए हैं, उनका उपभोग हम ले रहे हैं, लेकिन परमात्मा की शक्तियां तो सब जीवों के लिए बराबर हैं, मतभेद नहीं करता वो।